अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ टी केक की जो रेसिपी है वो शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और बड़ा जल्दी से बन जाता है। और चीज़ें भी सारी वही हैं जो हम सबके किचन में मौजूद होती हैं। तो चलें जल्दी से बनाना शुरू करते हैं टी केक। टी केक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। 2 कप मैदा मैं लूँगी और जी 2 दती अंडे मैंने ले लिए हैं। और अंडे ना मैंने फ्रिज से पहले ही निकाल लिए थे ना। अगर फ्रिज वाले अंडे हम इस्तेमाल करेंगे ना तो हमारा केक है जो वो अच्छे से बेक नहीं होगा। और 1 कप चीनी मैंने ली है, वनीला एसेंस भी हम डालेंगे, ऑयल भी हम डालेंगे और जी नमक भी हम डालेंगे और जी दूध भी हम शामिल करेंगे ना, और मक्खन भी ऐड करेंगे जी हम। और यहाँ पर जी कढ़ाई में ही मैं जो है ना टी केक को बेक करूँगी। तो कढ़ाई को भी मैंने ना प्री हीट होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मोल्ड मैं तैयार कर रही हूँ जिसमें जी हमने केक को बेक करना है। सांचे को मैंने ग्रीस कर लिया है और ना बटर पेपर मैंने लगा लिया था। बटर पेपर लगाना चाहें तो वो लगा लें, नहीं तो ऐसे ही सांचे को ग्रीस करके तो फिर जी थोड़ा सा मैदे का छिड़काव कर लें। तो इस तरह जब जो है ना केक हमारा तैयार होगा ना तो वो सांचे के साथ जो है ना वो लगेगा नहीं, बल्कि आसानी से जो है ना वो निकल आएगा। यहाँ पर जी 2 अंडे मैंने बाउल में डाल लिए हैं और इनको कर रही हूँ बीट। लास्ट वीडियो में मुझे एक सिस्टर ने जो है ना एक क्वेश्चन किया था, तो उनके क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैं इसी वीडियो में ही दूंगी। तो वो सिस्टर जो है ना यहाँ ही रहती हैं इटली में ही, तो उनका भी अपना चैनल है माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल किया था। तो इंशाल्लाह आगे उनके सवाल का जो जवाब है वो भी इसी वीडियो में ही मैं दूंगी। लेकिन पहले हम जो है ना केक बेक कर ले। देखें अंडे अच्छे से बीट हो गए हैं और इसी तरह हमें जो है अंडे बीट करने थे, क्योंकि अच्छे से बीट होंगे जब तो तभी जो है हमारा केक अच्छे से बनेगा। तो ये देखें एक फ्लफी फ्लफी सी लुक आ गई है। अब मैं इसमें जो है चीनी ऐड करूंगी। चीनी मैं 1 कप डालूंगी और मैं ना कैस्टर शुगर ही डाल रही हूँ, जो हम चाय में डालते हैं, पाउडर शुगर नहीं डाल रही। और अगर आपके पास ना मोटी चीनी हो तो उसको थोड़ा पीस लें। और हमारे यहाँ इधर ना बारीकी चीनी आती है, तो फिर ये है कि ये बारीकी थी तो इसलिए मैंने इसको पीसा नहीं है। आधी चीनी पहले मैंने डाली थी बाउल में, उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। और ये जो रह गई है चीनी इसको अब मैं डाल दूंगी। तो ये भी चीज मैंने डाल दी है और अब मैं बीटर से इसको भी जो है ना मिक्स कर लूंगी अच्छे से अंडों के साथ ना। और ये है कि मैं बीटर ही इस्तेमाल कर रही थी ना, क्योंकि आज ना मुझे जल्दी थी, तो मैंने कहा चलें बीटर से ही सारी चीजें जो है ना जल्दी जल्दी बीट कर लेती हूँ। वरना ये कि जो है ना विस्क के साथ भी जो है मैं कर लेती होती हूँ ना सारी चीजें बीट, तो जब भी मुझे केक बनाना होता है। तो आप भी अगर बीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बीटर भी कर सकते हैं, और विस्क के साथ भी ना सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से बीट हो जाती हैं। यहाँ पर 1 कप मैदा मैंने लिया है और ½ टी-स्पून बेकिंग पाउडर मैंने लिया है और ½ टी-स्पून ही नमक मैंने लिया था ना। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने एक ही जो है ना कप उसमें डाल दिया था, क्योंकि मुझे इकट्ठा ही डालना था ना अंडों में सारी चीज़ों को। तो ये देखें जी, फिर मैंने हाफ जो है मैदा डाला है। तो गलती मुझसे ये हुई कि पहले मुझे ना बीटर से ऐसे ही थोड़ा सा मैदे को मिक्स करना चाहिए था, क्योंकि फिर जो है ना वो उड़ता ना आगे पीछे। लेकिन है चले कोई नहीं, तो मैंने जो है ना बीटर से मिक्स कर लिया। और मैदा जब डाले ना उसके बाद हमें ज़्यादा जो है ना बीटर को नहीं चलाना चाहिए बैटर में, तो हल्का सा बस मिक्स ही कर लें। और यहाँ पर जी मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालूंगी। ये देखें वनीला एसेंस भी मैंने डाल दिया है। और ½ कप मैंने ऑयल डाला था ना, कुकिंग ऑयल है जो, वो मैंने शामिल कर लिया है। यहाँ पर ना स्पैचुला की मदद से मैं बाउल से जो है ना साइड पे जो मैदा लगा हुआ था वो उतार रही थी। यहाँ पर जी ½ कप मैंने दूध ले लिया था, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ना मक्खन डाल दिया था। और इन दोनों चीज़ों को मैंने ना माइक्रो में जो है गर्म कर लिया था ना डिश में डाल के। तो ये मेल्ट हो चुका था मक्खन भी, जाहिर सी बात है जब माइक्रो में मैंने रखा तो वो भी जी मैंने ऐड कर दिया था। तो ये देखें जी बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। और अब मैं ये साइड पे जो रह गया था वो उतार रही हूँ, ताकि जो है ना वो भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँ। अगर आप ओवन में केक को बना रहे हैं ना, तो जैसे आपने केक का बैटर बनाना शुरू करना है ना, तो ओवन को भी जो है प्री हीट होने के लिए रख दें। और जब बैटर तैयार हो जाए तो फिर जी ओवन में जब आपने सांचा रखना है, केक का मोल्ड रखना है ना, तो इस तरह करें। ओवन का जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री रख लें और 40 मिनट के लिए आप बेक कर लेना। तो बड़े अच्छे से ओवन में ये ना 40 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। तो मैं तो कढ़ाई में ही बना रही हूँ, जैसा कि पीछे आपने देखा है कि कढ़ाई को भी जो है मैंने ना प्री हीट होने के लिए रख दिया था बैटर बनाने से पहले ना। अगर कढ़ाई में बेक कर रहे हैं या पतीले में बेक कर रहे हैं ना, तो फिर ये 1 घंटे के अंदर तैयार होगा, क्योंकि आंच हमें जो है हल्की ही रखनी होती है ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो। तो फिर 1 घंटा लग जाता है। अगर ओवन में इसे बनाए तो फिर 40 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। ये देखें, इसको मैंने थोड़ा सा टैप कर लिया था ताकि अंदर इसकी एयर वगैरह ना रहे। जब मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रखा तब तो मैंने आँच जो है तेज़ रखी हुई थी, लेकिन अब मैंने आँच ना हल्की कर दी थी। और मैंने ना कढ़ाई के अंदर पानी नमक कुछ भी नहीं डाला ना, बस ऐसे ही कढ़ाई को रखा और फिर स्टैंड रखा और स्टैंड के ऊपर ये मैंने मोल्ड रख दिया केक वाला ना। ये जो सुराख सा है इसे मैंने लौंग से बंद किया था ना, ताकि भाप वगैरह ना बने। और 1 घंटे बाद ही मैंने इसके ढक्कन को उठाया ना, क्योंकि बार बार अगर चेक करेंगे तो केक अच्छे से बनेगा नहीं। तो ये देखें जी 1 घंटे बाद हमारा केक तैयार हो चुका है। ये स्लाइस ही मैंने डाली है, ये गीली नहीं है, इसका मतलब है हमारा केक जो है तैयार हो चुका है। अगर इस पे बैटर लगा होता ना फिर हमारे केक नहीं होना था कच्चा। तो खैर ये जी केक हमारा बन चुका है। और पीछे मैंने आपको दिखाया भी है कि जो है ना पानी उस पर नहीं बना था ना, जो इसका ढक्कन था ना, वो इसलिए कि हमने लौंग से उसका सुराख बंद किया हुआ था। तो ये
अच्छा, मैंने तो सिंपल ही केक बनाया है, तो अगर आप इसके अंदर जो है टूटी फ्रूटी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ना। जब बैटर आपने बनाया तो उस वक्त आप ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इतना नरम बना है, मैं फिंगर से आपको बता रही थी कि जहाँ मैं फिंगर लगा रही थी ना उस जगह पे ना गड़ा सा बन रहा था। तो खैर इसको मैंने ना 5 मिनट रहने दिया था मोल्ड के अंदर ही ना, तो आप भी जल्दी ना कीजिएगा ना इसको निकालने में। तो ये देखिए अब मैं किनारों को थोड़ा थोड़ा जो है ना साइड से जो है स्पैचुला की मदद से उतार रही थी ना सांचे से ना। तो ये देखें जी मैंने इस ट्रे के अंदर रख दिया है, यही सामने पड़ा हुआ था तो इसी के अंदर ही जो है मैंने इस केक को जो है रख दिया है। अच्छा, इसकी कटिंग वगैरह करते हुए बिल्कुल भी जल्दी ना कीजिएगा, मुझे तो थोड़ी जल्दी थी, मुझे बाहर जाना था, तो इसलिए मैंने गरम गरम ही केक की जो है ना कटिंग कर ली थी ना, यानी कि केक गरम ही था तो इसके मैंने पीस कर लिए थे। लेकिन प्लीज़ आप इसको बिल्कुल भी गरम गरम ना काटिएगा, बल्कि इसको फुल ठंडा होने दीजिएगा, फिर ही केक की कटिंग वगैरह कीजिएगा ना। और मुझे तो थोड़ी जल्दी थी क्योंकि मुझे ना तलहा को लेके जाना था डॉक्टर के पास, तो अपॉइंटमेंट मैंने जो है सुबह ही ले ली थी। तो जी ये देखें कटिंग वगैरह मैं कर रही हूँ और आप देख सकते हैं इतना गर्म है केक के भाप भी इसमें से निकल रही थी ना, क्योंकि तलहा को जो है नज़ला लगा हुआ था तो मुझे ये था कि मैं ना इनका चेकअप करवा आती हूँ ना। तो ये देखें आप देख सकते हैं अंदर से भी बहुत ही ये जो है नरम बना है और बहुत मज़े का ये केक बना है ना। अच्छा, कटिंग बोर्ड जो है वो मेरा धोने वाला था तो मैंने ट्रे में ही काटना शुरू कर दिया। तो लेकिन ये है कि मैं ऊपर ऊपर से ही काट रही थी ना, ट्रे के साथ टच नहीं हो रही थी ना छुरी। आप देख सकते हैं कि गरम गरम केक की जी कटिंग हो रही है और माशाल्लाह से कटिंग भी हो गई केक की। और यहाँ पर तलहा को मैं यही कह रही थी, मैंने कहा आप ना दूध के साथ ले लो, उन्हें बड़ा पसंद है ना दूध के साथ, वो बड़े मज़े से खाती होती है ना। तो उन्हें मैंने फिर एक पीस उठा के दिया था, तो मैंने कहा आप जो है पहले खा लो। तो दूध वगैरह उन्हें मैंने डाल दिया और अपने लिए मैंने सोचा कि चले चाय बना लेती हूँ ना। केक को तो मैंने जल्दी जल्दी काटा, मुझे ये था देर ना हो जाए। खैर जब मैंने टाइम देखा तो अभी टाइम था ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलें केक को भी इंजॉय करके जाते हैं, इसको खा के जाते हैं। तो अपने लिए मैंने चाय बनाई और तलहा को जो है मैंने दूध दिया। तो तलहा ने एक ही पीस लिया था, वो कह रहे थे कि मामा मैं आके खाऊंगा ना। तो मैंने कहा चलें जी जैसे आपकी मर्जी। तो ये देखें जी आप देख सकते हैं केक के पीस मैं काट काट के आपको दिखा रही हूँ कि अंदर से भी ये कितना मजे का बन गया है। कढ़ाई में भी बेक हालांकि हमने किया है, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि ओवन में से हमने बेक किया है ना। अच्छा, अगर आपके भी फैमिली मेंबर घर नहीं है ना कुछ, तो फिर ये है कि आप ऐसा करें कि एयर टाइट जो बॉक्स है ना उसमें इसको रख दें, तो यकीन करें ये बिल्कुल ही नरम रहेगा, ऐसा लगेगा कि अभी इसको बेक किया है ना। या अगर मेहमानों ने आना है तो आपने पहले बना दिया है तो फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे किसी भी जो है ना बॉक्स में रख सकते हैं कवर करके ना। तो ये देखें, या फिर ऐसे ही किसी भी टिश्यू वगैरह में इसको लपेट लेना, एल्युमिनियम फॉइल में लपेट लें, लपेट के रख दें, तो फिर ये कि ये नरम ही रहेगा ना, ऐसा ही लगेगा कि अभी अभी बेक हुआ है ना। तो ये देखें यहाँ पर मैंने अपनी चाय भी तैयार कर ली थी, चाय वाय पी ली है मैंने। और अब जी हम माँ बेटा जा रहे हैं डॉक्टर के पास। ये देखें जी यहाँ पर मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी और ये जी हम जा रहे हैं। इस वीडियो के आने वाले क्लिप में आप देखेंगे कि मैं और तलहा जी जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो खैर जी अब आ जाते हैं, सिस्टर ने जो मुझसे सवाल किया था उसका जो है मैं आंसर दे देती हूँ ना, उनके क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ मैं। पहले तो प्यारी सी सिस्टर के इस सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। वो कहती हैं कि मुझे जानना है कि कपड़े वगैरह डोनेट करने हो तो क्या करना होगा। तो सिस्टर जिस टाउन में मैं रहती हूँ तो उसका मैं आपको बता देती हूँ कि पहले हम बच्चों के कपड़े वगैरह जो है उनका क्या करते थे और अब हम क्या करते हैं ना, यानी कि जो बच्चों को पूरे वगैरह नहीं रहते ना। जहाँ मैं रह रही हूँ ना इधर मैं 15 साल से मुकीम हूँ ना इस टाउन में। तो पहले तो हमारे इधर ना कोई भी बॉक्स वगैरह नहीं लगा हुआ था ना, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो दूसरे टाउन में भी है ना उनके एरिया में बॉक्स वगैरह लगे होते हैं, तो उधर वो जूते भी रख आते हैं अपने पुराने ना और कपड़े वगैरह भी ना। लेकिन मेरे टाउन में पिछले 15 सालों से नहीं है कोई भी बॉक्स वगैरह लगा हुआ ना। तो हम लोग ऐसा करते होते थे, बच्चों के जो भी कपड़े वगैरह होते थे ना तो हम सुपर मार्केट जाते थे, उधर जो है मार्केट्स के बाहर बॉक्स लगे होते थे ना, जूतों के अलादा और कपड़ों के अलादा ना, अब भी लगे हुए हैं। हम लोग ऐसा करते थे कि बच्चों के जो भी कपड़े वगैरह होते थे ना उनको शॉपिंग बैग्स में डालते थे और गाड़ी की डिग्गी में रखते थे। तो फिर जिस पेजा वगैरह करने हम जाते थे ना मार्केट्स, तो उधर जो बॉक्स लगे होते थे ना उनमें हम लोग रख आते थे ना। वो येलो कलर के बॉक्स होते थे और उन बॉक्स के बाहर भी लिखा होता था ना कि आप इसमें जूते रख दें, इसमें कपड़े रख देना। तो हम लोग उधर रख के आते होते थे ना। जिन मार्केट्स के बाहर जो है बॉक्स रखे होते हैं ना उन मार्केट्स का मैं नाम आपको बता देती हूँ। U2 मार्केट के बाहर भी रखा हुआ है उन्होंने बॉक्स ना, 2 बल्कि रखे हुए हैं, जूतों वाले भी और कपड़ों वाले भी। और पैनी मार्केट, कोनार्ड मार्केट और पहले बैनट मार्केट के बाहर भी रखा होता था उन्होंने, लेकिन अब नहीं रखा होता ना उन्होंने। ये जिन मार्केट्स का मैं नाम ले रही हूँ पूरी इटली में ही इनके शॉप्स हैं ना। तो मे बी आपकी तरफ भी जो है इन मार्केट्स के बाहर जो है बॉक्स उन्होंने रखे हों, या मे बी और मार्केट्स हैं जो उनके बाहर उन्होंने बॉक्स रखे हो ना। हम लोग पहले उधर आके आते होते थे और अब हम बच्चों के कपड़ों का क्या करते हैं वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो आप भी जो है मार्केट्स में स्पेजा वगैरह करने जाते हैं ना सिस्टर, तो बाहर जरूर देखें आपकी तरफ भी जो है किसी ना किसी मार्केट के बाहर जो है बॉक्स उन्होंने जरूर रखा होगा जिसमें आप जो है अपने पुराने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। अगर उन्होंने ना आप जहाँ रहते हैं उस टाउन के अंदर बॉक्स नहीं लगाया हुआ तो फिर आप ऐसा किया करें, मार्केट के बाहर जो बॉक्स है ना उधर रखाया करें, क्योंकि अक्सर तो ऐसा ही है
हमारे यहाँ तो इधर ऐसा ही है, मेरी फ्रेंड्स वगैरह जहाँ रहती हैं ना तो वहाँ उन्होंने टोन के अंदर भी बॉक्स लगाए हुए हैं, लेकिन जिस टोन में मैं रहती हूँ उसके अंदर बॉक्स नहीं लगाया हुआ था उन्होंने। अच्छा, डॉक्टर के पास से मैं वो आई थी तो उन्होंने यही कहा कि मौसम चेंज हो गया ना तो बच्चों को नज़ले वगैरह की शिकायत हो रही है, तो आप इसे ऐसा करें कि भाप ही देना। तो स्टीमर मेरे पास है तो उसमें जो लिक्विड डालती हूँ ना वो खत्म हो गया था, तो मैंने कहा डॉक्टर को कि आप ऐसा करें कि लिख दे मुझे ना। डॉक्टर ने ना फिर वो लिक्विड सा लिख दिया था, तो जो मेडिसिन थी ना, तो फिर तैयब बेटे का फ़ोन आ गया। उन्होंने पूछा कि क्या बोला है जी डॉक्टर ने, तो मैंने कहा ये बोला है। तो फिर कहते हैं कि मामा इस तरह करें कि जो है ना आप फार्मेसी पे ना जाएं, आप घर आ जाएं, तो मैं चला जाता हूँ ना फार्मेसी पर ना। तो जब फ़ोन आया तो मैं यही उन्हें बोल रही थी कि मैं चली जाती हूँ ना फार्मेसी पे, अब निकली हुई हूँ। तो खैर जी उन्होंने मुझे घर बुला लिया, फिर वही लेके आए ना। तो यहाँ पर जी मैं मिट्टी की हांडी की अनबॉक्सिंग भी कर रही हूँ, जो कि मैं पिछले दिनों लेके आई। चले जी अब जो है उन सिस्टर की बात को जारी रखते हैं। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि आपकी वीडियो देखी है मैंने, तो फिर भी मुझे क्लियर समझ नहीं आया। तो सिस्टर अब मैंने आपको डिटेल से आंसर दे दिया है, आई होप कि आपको जो है ना मेरी बात की समझ आ गई होगी। तो पहले तो हम जो है मार्केट्स के बाहर जो बॉक्स रखे होते थे ना उधर बच्चों के कपड़े रख के आते थे ना, यानी कि जो भी पूरे वगैरह नहीं रहते थे। तो लेकिन ये है कि अब पिछले 3 सालों से मेरे टाउन में जो बल्दिया का ऑफिस है, कमुना है, जो उन्होंने ये रूल किया है, जितने भी इस टाउन में घर है ना सब घरों को ही कमुने वालों ने बिन्स दी थी। जिस बिन में मैंने कपड़े रखे थे ना वो बिन हर घर के पास है ना, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, जिस टाउन में मैं रहती हूँ। जिस बिन में मैंने कपड़े रखे थे बच्चों के पुराने ना, तो वो बिन्स जो है हमने मार्केट से नहीं खरीदी, बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया हमें कमुने वालों ने दी हुई है, सब घरों को ही, सिर्फ हमें नहीं। और उन्होंने इसीलिए इस बिन को दिया था कि आप इसमें अपने पुराने कपड़े और जूते रख सकते हैं। फिर हर फ्राइडे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग ही हमारी इंतजामिया आएगी और आपके घरों के पास से ये बिन्स जो है उठा के लेके जाएंगे, यानी बिन्स के अंदर जो कपड़े वगैरह हैं, जूते हैं, वो लेके जाएंगे ना। हमारी इंतजामिया है जो बिन्स वापस उधर ही रख जाएंगे और फिर आप अपने घर जो है उठा के इस बिन को दोबारा लेके आ सकते हैं। हमारे जो इधर कमुने वाले हैं ना उन्होंने सबको बुलाया था ना, जितने भी इस टाउन में घर है ना उनके एक एक जो है फैमिली मेंबर को बुलाया था, जो भी सरबराह है ना घर का। तो एक मीटिंग सी ही उन्होंने अरेंज की थी ना, तो उस मीटिंग में उन्होंने यही बताया था कि आप जो है ऐसा कर सकते हैं, फिर जी हम ले जाया करेंगे ना बिन्स। क्योंकि उन्होंने भी इसलिए किया क्योंकि हमारे टाउन में कोई भी बॉक्स नहीं लगा हुआ ना, तो फिर उनको भी पता था कि हमें जो है दूसरे टाउन ही लेके जाने पड़ते हैं ना कपड़े और जूते वगैरह। तो अब ये है बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी हो गई है पिछले 3 सालों से ना। जितने भी इधर घर है ना फिर सब घरों वाले ही ऐसे ही इस बिन में ही रखते हैं। और उन्होंने ये भी सिस्टर ने कहा था कि इस बिन में जो आपने रखा है तो वो तो फिर गांद वाली गाड़ियां आएंगी तो वो लेके जाएंगी ना। नहीं सिस्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो कमुने वालों की अपनी इंतजामिया है वही इन बिन्स को लेके जाती हैं। और जो गांद वाली गाड़ियां वगैरह है ना वो नहीं इस बिन को लेके जाती, बल्कि स्पेशल लोग ही आते हैं जो कि सब जो है जगहों से चैरिटी इकट्ठे करते हैं ना। जैसे वो बॉक्स मैंने पीछे आपको बताया उसमें से भी वही लोग लेके जाते हैं, और ये बिन्स हैं इसमें से भी वही लोग लेके जाते हैं ना। और ये जो बिन्स है ना ये इदारे की तरफ से हमें बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि इन बिन्स में ना हम कोई और गांद रखें, जैसे कोई प्लास्टिक या कार्ता वगैरह ना कुछ इस तरह रखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिन सिर्फ इन्हीं कामों के लिए जो है इस्तेमाल हम कर सकते हैं ना, यानी कि पुराने कपड़े और जूतों के लिए सिर्फ और सिर्फ इस बिन को इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इस बिन में हम कोई चीज़ भी नहीं रख सकते, हमें इदारे की तरफ से बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। जो उम्मीद है सिस्टर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर अब मिल गया होगा। तो व्यूअर्स ये पीछे मैंने हांडी लगाई है मट्टी की ना, तो इस पे उन्होंने जी तहरीर किया हुआ था कि सिरका डाल के ना तो पहले जो है इसको बॉयल कर लेना, पानी डालें और फिर सिरका डालें, तो बॉयल आ गया था। फिर दोबारा मैंने ना हांडी को साफ पानी से अच्छे से धो लिया था, फिर मैंने इसमें ये जो बोनलेस मसाला चिकन है ना ये बना लिया था। तो चलें व्यूअर्स अब यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।